हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत है और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। और आप सभी प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इंग्लिश की इस बेहतरीन क्लास में। आप लोगों की भारी डिमांड आई थी कि भैया इंग्लिश में सारे चैप्टर वाइज वन शॉट कराओ और उस वन शॉट में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करो। तो वही मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। मैं पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता चुका हूं। आज की क्लास में आपको सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो हमारा है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का मैं कंप्लीट तबाह करने वाला हूं। इसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, जो यूपी बोर्ड 2026 में क्वेश्चंस आएंगे, सारे क्वेश्चंस को मैं पहले ही आपको रिवील कर रहा हूं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लो। आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा। और जो डर आपको लग रहा है वो डर आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको आपका डर खत्म करूंगा। बस आपको क्लासेस को डेली रेगुलरली अटेंड करना है और आपको जो डर है आपके दिमाग में, उस दिमाग में से डर को मैं मिटा दूंगा हमेशा के लिए। आइए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसमें हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन? मुकेश, मतलब मुकेश कौन है? पहला नंबर पॉइंट हमारा है मुकेश कौन है, और उसके साथ में ही लिखा हुआ है कि व्हाट डिड ही वांट टू बी बिकम इन हिज लाइफ, कि वह अपने जीवन में क्या बनना चाहता है। कि मतलब सभी बच्चों का ड्रीम होता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनने का। तो वहीं हमारे पास जो मुकेश है, मुकेश कौन है और मुकेश क्या बनना चाहता है, इसका हमें आंसर देना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको आंसर दूंगा। आपको बिल्कुल ऐसे ही आंसर देना है। कैसे? कि क्या लिखना है आपको? मुकेश, क्या लिखना है? मुकेश इज द यंगेस्ट चाइल्ड, मुकेश इज द यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली ऑफ द बैंगल मेकर ऑफ द फिरोजाबाद। जो मुकेश है वो जो फिरोजाबाद में जो बैंगल मेकिंग करते हैं, जो फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाते हैं, उनके परिवार का सबसे छोटा लड़का मुकेश है। उनके परिवार का सबसे छोटा लड़का मुकेश है। कहां पर? फिरोजाबाद का रहने वाला है मुकेश। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है कि वेयर ईच फैमिली इंगेज इन बैंगल मेकिंग। और वेयर का मतलब जहां, ईच का मतलब प्रत्येक, फैमिली का मतलब परिवार, इंगेज्ड का मतलब व्यस्त है, इन बैंगल मेकिंग मतलब चूड़ी बनाने में, जहां पर प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त है। कहां पर? फिरोजाबाद में। सिंपल तरीके से। उसके बाद हमें लिखना है कि मुकेश वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक्स। तो मुकेश का कम सपना क्या है कि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है? तो मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश वांट्स टू बिकम मोटर मैकेनिक्स। तो इस चीज को याद रखना। मुकेश क्या बनना चाहता है? मुकेश बनना चाहता है मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है। तो मुकेश wants to be a motor mechanics and learn to drive a car और वो चाहता है कि कार चलाना सीखे। मुकेश क्या चाहता है कि मुकेश मोटर मैकेनिक्स बने और वो कार को चलाना सीखे। सिंपल तरीके से he wants to be his own master। तो he wants to be his own master, वो खुद का स्वामी बनना चाहता है, वो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। कौन? मुकेश। तो मुकेश कौन था? तो मुकेश क्या था? मुकेश फिरोजाबाद में रहने वाले परिवार का सबसे छोटा लड़का था और मुकेश मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता था। और वो तो अब मैं बढ़ता हूं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। मतलब जो हमारी फिरोजाबाद सिटी है वो किसके लिए फेमस है, वो हमें उत्तर बताना है, आंसर देना है। आपको बिल्कुल आसान शब्दों में देना है। तो बहुत सारे भाई बहन मेरे यहाँ पर फिरोजाबाद के होंगे, तो जो भाई बहन फिरोजाबाद का है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं जानना चाहता हूं कि कितने भाई बहन फिरोजाबाद के हैं। तो इसका आंसर आपको क्या देना है कि फिरोजाबाद, क्या लिखना है आपको कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस है। तो सबको पता है बैंगल्स बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए फेमस है। तो क्या है कि फिरोजाबाद फेमस फॉर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। तो क्या है कि फिरोजाबाद है वो फेमस किसके लिए है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है इसकी जो चूड़ी, जो हमारे पास कांच बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, उसके लिए, कांच बनाने वाले उद्योग के लिए हमारा जो फिरोजाबाद है वो बहुत ज्यादा फेमस है। याद रखिए। उसके बाद क्या लिखना है कि एवरी फैमिली हियर इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। यहां पर जो प्रत्येक परिवार है वो चूड़ी बनाने में व्यस्त रहता है। उनके पास केवल एक काम होता है, चूड़ी बनाना, और वह कोई अदर प्रोफेशन नहीं होता। और मैं आपको बता दूं कि वहां पर लोग इतने कठिनाई के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और वो चूड़ी बनाते बनाते उनके 10 से 20 सालों बाद उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। बहुत कठिनाइयों के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि every family here is engaged in making bangles and it is the famous for its bangles।
इट इज द फेमस फॉर इट्स बैंगल्स का मतलब जो फिरोजाबाद है वो अपनी बैंगल्स के लिए, चूड़ियों के लिए फेमस है, याद रखना। लास्ट में वो क्या लिखना है कि वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेस, और यहां पर जो फैमिलीज हैं उन्होंने बहुत सारी जनरेशंस को स्पेंड किया है, दादा परदादा से लेकर लोग वहां पर चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, और वो फर्नेस के सामने। फर्नेस का मतलब क्या होता है? अंगीठी। एक आग जलती है, आग जो जलती है जहां पर वो लोग जो कांच को पिघलाते हैं उसको बोलते हैं अंगीठी या फर्नेस। तो फर्नेस के सामने वो लोग काम करते हैं, तो आप समझ सकते हो कितना कठिनाई भरा काम होता है। तो अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और मैं आपको बता दूं मैं आपको सारे क्वेश्चंस वही डिस्कस कर रहा हूं जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आपके बोर्ड 2026 में बिल्कुल छपने वाले हैं, यानी कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे और आपको इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज। मतलब जो साहिब का मतलब है, जो साहिब आलम था वो गार्बेज में क्या ढूंढ रहा था। गार्बेज मतलब होता है कूड़ेदान में, तो वो कूड़ेदान में क्या ढूंढ रहा था। तो मैं आपको बता दूं जो साहिब आलम है वो कूड़ा कचरा बीनने वाला एक बांग्लादेशी लड़का था जो कि दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गया था। उसके बारे में हमें सब कुछ डिस्क्राइब करना है। तो क्या करना है कि व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन गार्बेज, इसका मतलब है कि साहिब कूड़े के ढेर में क्या ढूंढ रहा था। वो कूड़ा बीनता था, तो अब वो क्या ढूंढ रहा था, तो मतलब इसका लिखना है आपको कि साहिब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स। जो साहिब था वो यूजफुल आइटम, जो उसके प्रयोग में लाए जाने वाले आइटम्स हैं उनको कचड़े में ढूंढ रहा था। किसको? जो ऐसे आइटम्स को ढूंढ रहा था जिनको वो बेचकर कुछ उसको पैसे मिल सके, जिससे वो कुछ खाने पीने के सामान ले ले या जिससे अपनी जरूरतें पूरी कर सके वो। तो क्या लिखना है कि साहिब लुक्स फॉर यूजफुल आइटम्स विच कैन बी सोल्ड। सोल्ड का मतलब होता है बेचना, तो जिसको वो बेचकर कुछ कैश ले सकता है। विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, जिनको वो सोल्ड करके, जिनको वो बेचकर कुछ कैश ले सकता है। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम। दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम का मतलब है कि जो कूड़ा वो ढूंढता है उसमें कभी कभी उसको 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए मिल जाते हैं, या कभी कभी कोई ऐसी चीज मिल जाती है जिसको वो बेचकर कैश ले लेता है। तो ये सब चीजें उसके लिए गोल्ड के जैसी हैं, सोने के जैसी हैं। तो वही बोला गया है कि दे आर जस्ट लाइक गोल्ड फॉर हिम, ये उसके लिए सोने की जैसी है। यहाँ वास्तविक सोना नहीं है, यहाँ पर उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो उसको उसकी जरूरतें पूरी कर सके, ये उसके लिए सोना है, ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद लिखना आपको साहिब एंड हिज फैमिली, साहिब और उसका परिवार लिव्स इन सीमापुरी, और साहिब और उसका परिवार सीमापुरी में रहता है। तो सीमापुरी क्या है? सीमापुरी जो है वो दिल्ली का एक आसपास का इलाका है, दिल्ली के आसपास का इलाका है, दिल्ली की सीमा पर स्थित है सीमापुरी, और वहां पर झुग्गी झोपड़ी वाले लोग रहते हैं। वहां पर जो लोग कूड़ा कचरा बीनते हैं ज्यादातर वही लोग वहां पर रहते हैं, बहुत स्लम एरिया है वो बहुत ज्यादा। तो क्या लिखना है कि साहिब एंड हिज फैमिली लिव्स इन सीमापुरी, वो सीमापुरी में रहते हैं। सीमापुरी दिल्ली का एक एरिया है। अ स्लम ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, तो जो कि एक स्लम है जो कि दिल्ली की परिसीमा पर स्थित है, सिंपल तरीके से। हिज फैमिली हैज माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, जो उसका परिवार है वो बांग्लादेश से माइग्रेट हुआ है, बांग्लादेश से आया है। कहां पर आया है? इंडिया में है, इंडिया के दिल्ली के सीमापुरी में आया है। और ये कहां पर रहते थे? ये लोग ढाका में रहते थे। ढाका क्या है? ढाका कैपिटल है हमारी बांग्लादेश की। तो इस चीज को भी तैयार रखना। आशा करते हैं आपको तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गए होंगे। अब मैं बात करूंगा हमारे 4th नंबर बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे 4th नंबर के बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग क्वेश्चन होने वाला है। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट जॉब साहिब टेक अप वॉज ही हैप्पी। मतलब साहिब जो आलम था उसने सबसे पहले कूड़ा कचरा जो बीनता था उसने कौन सी जॉब को चुना, और वो जॉब क्या उसको खुश कर रही थी, क्या वो प्रसन्न था उस जॉब से, वही बताना है कि साहिब ने क्या काम शुरू किया, क्या वह अपने काम से प्रसन्न था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि व्हाट जॉब साहिब टेक अप, साहिब ने कौन सी जॉब की। वॉज ही हैप्पी, क्या वो खुश था या नहीं, आपको यस नो में आंसर भी देना है। तो आंसर आप कैसे लिखोगे कि साहिब टुक अप द जॉब, जब साहिब आलम ने जॉब को की, जब साहिब आलम ने जॉब किया, कौन सी जॉब की थी, वो एक टी स्टॉल पर, उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। किसने? साहिब आलम ने। जब वो बड़ा हुआ तो उसने कूड़ा कचरा बीनना बंद कर दिया और चाय की दुकान पर उसने काम करना शुरू कर दिया। तो क्या है कि साहिब टुक अप द जॉब परफॉर्मिंग एट द टी स्टॉल, टुक अप द जॉब एज अ परफॉर्मिंग एट द
द टी स्टॉल, उसने चाय की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। बट ही इज नॉट हैप्पी, लेकिन वो खुश नहीं था, वो काम करने के लिए खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? बिकॉज का मतलब क्योंकि ही वॉज टाइड डाउन, बिकॉज ही वॉज टाइड डाउन बाई वर्क, बिकॉज ही वॉज टाइड डाउन बाई वर्क, क्योंकि वो अपने काम में बंध गया था, क्योंकि वो अपने काम में बंध गया था। ऑब्वियसली सी बात यह है कि वो उसके ऊपर एक मालिक था, वो मालिक के नीचे काम कर रहा था, तो वहां पर उसको अपने मालिक के काम मानने पड़ेंगे ना। उसको जो काम दिया गया उसको करना ही पड़ेगा, भले उसका मन हो तो भी करेगा, अगर उसका मन नहीं है तो भी करना पड़ेगा। उसके ऊपर उसकी स्वतंत्रता नहीं रही, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये है। तो क्या लिखा कि ही हैज टू डू, उसका मन है तब भी करेगा, अगर उसका मन नहीं है तब भी उसको करना ही पड़ेगा। उसके बाद 10, इसलिए लूजिंग हर इंडिपेंडेंट, और उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया था। which he had earlier as the rag picker, तो जो उसने अपना रैग पिकिंग के टाइम, उसने कूड़ा कचरा बीनने के टाइम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त किया था, उसने यहां पर टी स्टॉल पर उसको खो दिया है। इसका मतलब यह है कि जब वो कूड़ा कचरा बीनता था तो वहां उसका कोई वहां पर उसका टाइम टेबल नहीं था, वहां वो खुद का स्वामी था, खुद का मालिक था, लेकिन यहां पर उसका मालिक कोई और है। इसीलिए बोला गया है कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है, इसीलिए वो यहां पर खुश नहीं है और उसने टी स्टॉल पर काम करना शुरू किया था। तो आशा करते हैं आपको चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं बात करता हूं हमारे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 5वां नंबर का बेहतरीन क्वेश्चन हमसे 5वां नंबर क्या बोल रहा है कि हाउ डिड मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। जो हमारे पास मुकेश है, मुकेश बहुत इंस्पायरिंग है हम लोगों के लिए, क्योंकि मुकेश ने जो उसका फैमिली ट्रेडिशन जो था, वो ऑक्यूपेशनल जो उसका व्यवसाय था, वो क्या था, लोग चूड़ी बनाते थे वहां पर। लेकिन जो मुकेश था उसके अंदर एक प्रेरणा थी कि वो चूड़ी नहीं बनाएगा, वो मोटर मैकेनिक्स बनेगा। तो वो अपने लोगों से कैसे अलग था वो हमें बताना है कि वो कैसे डिफरेंट था अदर बैंगल मेकर्स से। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि मुकेश इज क्विट डिफरेंट फ्रॉम द अदर बैंगल मेकर्स। जो मुकेश है वो क्विट का मतलब थोड़ा सा अलग है, क्विट डिफरेंस का मतलब हल्का सा अलग है। किससे? फ्रॉम अदर बैंगल मेकर्स, किससे? दूसरे चूड़ी बनाने वाले लोगों से अलग है। कैसे अलग है? और फिरोजाबाद मतलब फिरोजाबाद का, वो फिरोजाबाद का है मुकेश, ठीक है, फिरोजाबाद का, याद रखना इस चीज को, ठीक है। बिकॉज का मतलब क्योंकि ही हैज द करेज, उसके पास बहुत साहस है, उसके पास करेज है, करेज का मतलब साहस, हिम्मत, उसके पास साहस है। एंड ब्रेक द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन, और वो चाहता है कि जो उसके परिवार का जो ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, जो परंपराओं से चला आ रहा हो, उसके पिछले दादा परदादा मतलब उसकी पीढ़ियों से जो चलता आ रहा हो, उस व्यवसाय को वो तोड़ना चाहता है, रोकना चाहता है, मतलब वो कुछ अलग सा करना चाहता है, मतलब वो एक मोटर मैकेनिक्स बनना चाहता है, सिंपल तरीके से। तो क्या है कि एंड ब्रेक द ट्रेडिशनल फैमिली ऑक्यूपेशन। उसके बाद लिखना है कि ही हैज स्ट्रॉन्ग विल पावर, उसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है, उसकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑल्सो का मतलब भी, ही इंसिस्ट्स बीइंग ऑन मास्टर्स बाय बिकमिंग मोटर मैकेनिक्स, और वो अपने खुद का स्वामी बनना चाहता है, जिससे वो एक मोटर मैकेनिक्स बनकर वो खुद का स्वामी बनना चाहता है। कौन? मुकेश। तो हमने 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लैंग्वेज में डिस्कस किया। अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 6वें नंबर का बेहतरीन, हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन। इस चैप्टर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो 7 प्रश्न होते हैं, मैं 7 प्रश्न को डिस्कस करूंगा। तो अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, जो हमसे क्या बोल रहा है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रंस एंड व्हाट डिड दे फाइंड इन इट्स। इसका मतलब हमें क्या है कि मतलब बोलना जा रहा है कि व्हाट वाज मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर द चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों के लिए जो कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन बच्चों के लिए कूड़ेदान का मतलब क्या है, उनके लिए कूड़ेदान का मतलब क्या है, आपको ये बताना है। और वो इस कूड़ेदान में क्या फाइंड करते हैं, क्या वो खोजते हैं, क्या वो ढूंढते हैं। तो हमें आंसर में क्या लिखना है? फॉर चिल्ड्रंस, मतलब बच्चों के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए। फॉर द चिल्ड्रंस गार्बेज वॉज द सोर्स ऑफ होप एंड सर्वाइवल। जो कूड़ा कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो गार्बेज है, जो कूड़ादान जो होता है, कचरा जो होता है, वो उनके लिए एक स्रोत है। किसका स्रोत है? आशा का स्रोत है। होप का मतलब उम्मीद का स्रोत है। सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन करने का स्रोत है। होप एंड सर्वाइवल, दे सर्च इट, वो क्या ढूंढते हैं? दे सर्च इट
दे सर्च इट डेली, वो डेली कूड़े कचड़े को खोजते हैं, बीनते हैं, उनमें से अपने जो उनके काम की चीजें उनको निकालते हैं। दे सर्च इट डेली एंड फाइंड यूजफुल थिंग्स, और उसमें से वो जो यूजफुल थिंग्स हैं, जो उपयोग वाली वस्तुएं हैं, उनको निकालते हैं, ढूंढते हैं। एंड लाइक प्लास्टिक्स, वो प्लास्टिक लेते हैं, एंड कॉइन्स एंड अदर आइटम्स जो उनके लिए यूजफुल है, जिनको वो बेचकर कुछ उनका मनी मिल सके, कुछ कैश मिल सके, मतलब वो कुछ अर्न कर पाए। मेन थिंग ये है विच हेल्प देम, जो उनकी सहायता करेगी, विच हेल्प देम टू गॉट सम मनी, जो उनकी सहायता करे ताकि वो थोड़े मनी अर्न कर पाए, थोड़ा कैश उनको मिल पाए फॉर सर्वाइवल, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये बिल्कुल साधारण तरीके से बताया गया है कि चिल्ड्रंस सुबह सुबह गार्बेज को क्यों उसमें से कूड़े कचड़े में से क्यों बहुत सारे आइटम्स को खोजने लगते हैं, प्लास्टिक को, कॉइन्स को क्यों सुबह सुबह वो सब करते हैं। तो अब मैं बात करूंगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारा 7th नंबर क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ सीमापुरी। हमें सीमापुरी की जो जीवन है उसके बारे में हमें उसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, उसकी व्याख्या करनी है। कैसे करनी है आइए मैं आपको दिखाता हूं। क्या बोलना है, द रैट पिकर इन सीमापुरी लिव्स इन पुअर एंड डर्टी कंडीशन। इसका मतलब क्या है, द रैट पिकर का मतलब होता है कूड़ा बीनने वाले। द रैट पिकर इन सीमापुरी, जो रैट पिकर हैं, जो कूड़ा बीनने वाले हैं, इन सीमापुरी, जो सीमापुरी के रैट पिकर हैं, वो रहते हैं, लिव का मतलब रहना, वो रहते हैं, पुअर मतलब बहुत गरीबी में, बहुत डर्टी कंडीशन मतलब बहुत बुरी दशा में वो लोग रहते हैं। दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो कहां से आए हैं, और ये सारे लोग जो है वो सभी बांग्लादेश के ढाका से आए हैं, और ये तलाश कर रहे थे। बांग्लादेश में बहुत तूफान वगैरह आते थे जिससे इनका घर तबाह हो जाता था, इनका खेत तबाह हो जाता था, इसलिए इंडिया में माइग्रेट हुए, इंडिया में लोग आ गए और इन्होंने सोचा कि मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा जीवन बहुत अच्छा आनंदमय हो जाएगा। लेकिन रहा कुछ ऐसा ही कि वो दोबारा आके इंडिया में भी उनको वही स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उनका लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आए। मतलब क्या है कि दे कम फ्रॉम बांग्लादेश इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ। वो बांग्लादेश से इंडिया में आए थे, किसके लिए, वो सर्च कर रहे थे, अच्छी जीवन के सर्च कर रहे थे, अच्छी जिंदगी सर्च कर रहे थे। बट स्टिल लिव्स इन स्लम विदाउट प्रॉपर होम्स, लेकिन फिर भी वो बहुत ऐसे घर में रहते हैं। स्लम्स आप जानते हैं, स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया, वो स्लम्स में रहते हैं, उनके पास है। उसके बाद क्या लिखना है, दे डोंट हैव ड्रीम फॉर अ गुड फ्यूचर, और उनके पास कोई दिमाग में फ्यूचर के लिए कोई प्लान भी नहीं होता, एक अच्छे भविष्य के लिए कोई प्लान भी नहीं है, और वो खुश किस चीज में है। बट आर दे हैप्पी इफ दे ईट इनफ टू ईट डे। मतलब वो क्या है, इसका मतलब है कि वो लोग खुश तभी रहते हैं, उनके खुशी का मतलब यही है खाना। अगर वो प्रतिदिन खाना खाते हैं तो इसका मतलब है कि उनका लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, वो खुश हैं। उन्होंने बोला है कि फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द आइडेंटिटी, मतलब पहचान से ज्यादा जरूरी उनके लिए खाना है। तो आप समझ सकते हैं उनके लिए उनका जीवन किस तरीके का है, सीमापुरी की लाइफ किस तरीके की, आपको मैंने डिस्क्राइब की बहुत अच्छी तरीके से। तो आज का जो चैप्टर है आपको कैसा लगा, मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपके साथ डिस्कस किया। मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट अमेजिंग आने वाले चैप्टर्स में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।